डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो माय इंग्लिश बुक 8 स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए है, जिसमें आज हम चैप्टर 3.3 पोएम ट्रूथ का एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। पोएम है ट्रूथ और इसके कवि हैं बैरी बेड। बैरी बेड ये एक ब्रिटिश शिक्षण तज्ञ, लेखक और कवि थे। वे शिक्षण क्षेत्र में कार्यरत थे। पहले तो वे अंग्रेजी यानी इंग्लिश के टीचर थे। उसके बाद इन्होंने बैरिंगम विद्यापीठ में प्राध्यापक के रूप में काम किया। इन्होंने 150 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इस कविता में कवि बैरी बेड पाठकों को शब्दों की सामर्थ्यता बता रहे हैं। वे कहते हैं कि शब्द अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। और पहले ही स्टैंजा में देखिए, स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन वाइल वर्ड्स आर गोस्ट दैट हॉन्ट मी। हॉन्ट अर्थात ट्रबल, ठीक है, परेशान करना। तो यहाँ पर कवि पहले ही स्टैंजा में, पहले ही पद्यांश में क्या बता रहे हैं कि हथियार से जो घाव दिया जाता है या हथियार से जो पीड़ा पहुंचाई जाती है उसका वर्णन हो रहा है। और जो अनकाइंड लैंग्वेज होती है, हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, रूड वर्ड्स का जो हम प्रयोग करते हैं, उससे जो पीड़ा पहुंचती है, इन दोनों पीड़ाओं का यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स। जो स्टिक्स, लकड़ी और स्टोन से जो मार पड़ती है, उस मार से हो सकता है कि मेरी हड्डियाँ टूट जाएं। लकड़ी और पत्थरों की पड़ने वाली मार से हो सकता है मेरी हड्डियाँ टूट जाएं। बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी। लेकिन जो शब्द हैं वह भी मुझे पीड़ा पहुंचा सकते हैं। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। स्टोन्स, पत्थर और लकड़ी से क्या होता है, सिर्फ शारीरिक तौर पे हमें जो है कष्ट पहुंचता है, सिर्फ हमारे शरीर को पीड़ा पहुंच सकती है, शरीर टूट सकता है। वाइल वर्ड्स आर गोस्ट दैट हॉन्ट मी। लेकिन जो शब्द हैं वो क्या है, एक भूत की तरह मुझे सताते हैं। शब्द एक भूत की तरह हमारा पीछा ले लेते हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए लेखक क्या बता रहे हैं कि लकड़ी और पत्थर से हमें फिजिकली यानी बाह्य रूप से ही कष्ट पहुंच सकता है, वो हमें बाह्य रूप से ही कष्ट पहुंचाती है। लेकिन असभ्य भाषा, कठोर भाषा, अशिष्ट भाषा जो है हमें इमोशनली हर्ट करते हैं, वह हमें भावनात्मक रूप से कष्ट पहुंचाते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, हमारी भावनाओं को कष्ट मिलता है। किससे? हार्श वर्ड से, असभ्य भाषा से, कठोर शब्दों से हम मानसिक रूप से अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और शारीरिक रूप से जो घाव मिलते हैं, देखिए वो घाव जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। अगर हड्डी टूट गई तो हमारी हड्डी जुड़ जाएगी, शारीरिक रूप से जो घाव हमें मिला है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन शब्दों के द्वारा किया गया अपमान हमारे मस्तिष्क में एक लंबे समय तक रहता है, वो हमारा पीछा एक भूत की तरह करता रहता है। और वे शब्द हमारे जो मस्तिष्क में हैं लंबे समय तक जो है घूमते रहते हैं, वे हमारे मस्तिष्क से नहीं, ये जो शब्द हैं हमारे मस्तिष्क में लगातार घूमते रहते हैं और हमारे मस्तिष्क से जल्दी नहीं हटते हैं। Slant and curved, the forward swords to pierce and stick inside me. देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है, दूसरे जो स्टैंजा है उसमें कवि कड़वे शब्दों, कड़वी भाषा से जो तीव्र वेदना होती है, तीव्र पीड़ा पहुंचती है, उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर कवि कह रहा है। कवि कहता है कि तलवार जैसी चीज़ हमारे शरीर को गहरा घाव देती है, लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि गुस्सा और जो कठोर शब्द होते हैं,
हार्श वर्ड्स होते हैं वो हमारे मन को समान रूप से आघात पहुंचाती है। टू पियर्स इट स्टिक इनसाइड मी, वो क्या करते हैं, पियर्स अर्थात क्या है, स्टैब और पंचर। पंचर जैसे पंचर करने के लिए कोई धार नोक से पंचर किया जाता है, घुसाया जाता है, उसी तरह क्या है, धार हथियार से हमारे मन को भेदना। तो कवि यहाँ क्या कहता है कि शब्दों के द्वारा किया गया प्रहार जो है, शब्दों के द्वारा जो प्रहार किया जाता है, शब्दों के द्वारा किया गया प्रहार हमें तलवार के प्रहार से भी कहीं ज़्यादा कष्ट देता है। जो घाव तलवार के प्रहार से मिलता है उससे भी ज़्यादा कष्ट देने वाला जो घाव होता है वो शब्दों के द्वारा दिया जाता है। कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं तो कठोर शब्द क्या है, धार हथियार की तरह हमारे अंतःकरण को भेदते हैं, हमारे अंतःकरण को भेदते हुए हमारी पीड़ा या वेदना का कारण बनते हैं। ये जो शब्द हैं वो हमारे अंदर एक पिन मारते हैं, हमारे अंतःकरण को भेदते हैं। बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स बट वर्ड्स कैन मॉर्टिफाई मी। बैट्स एंड ब्रिक्स का अर्थ क्या होता है, बैट्स जो क्रिकेट खेलते हैं ना वो बल्ला, और ब्रिक्स यानी ईंट्स वो क्या कर सकती हैं, हमारी हड्डियों को घाव दे सकती हैं, हड्डियों में दर्द पहुंचा सकती हैं। बट वर्ड्स जो शब्द होते हैं कैन मॉर्टिफाई मी, मेक वन फील अशेम्ड एंड एम्बेरस्ड, हमें एम्बेरस्ड फील कराती हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस कराती हैं अगर हम अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए कवि कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि ऐसे शब्द जो हैं ह्यूमिलेट अस यानी हमें अपमानित करते हैं और हमारी ज़िंदगी को मिसरेबल यानी दुखी बना देते हैं। ऐसे शब्द अगर हम किसी के विरोध में, किसी के लिए उपयोग में लाते हैं जो कठोर हैं, अपमानजनक शब्द हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी को भी दुखी बना देते हैं, त्रासदायक बना देते हैं। इसीलिए कवि कह रहा है कि हमें शर्मिंदगी महसूस होती है इस तरह की लज्जा का पात्र बनना। ऐसे शब्द जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस हो और किस तरह की लज्जा का पात्र हम बने, तो कवि का कहना है कि वो ईंट और पत्थर के घाव से भी ज़्यादा दुख देने वाला होता है। हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, किसी के सामने लज्जा महसूस करते हैं, तो ये जो घाव है ये कहीं ज़्यादा है ईंट और पत्थर के घाव से जो हमें दर्द मिलता है, जो दुख मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा अपमान का जो घाव है वो होता है। आगे वो कह रहे हैं कि पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार्स क्या है, मार्क लेफ्ट बाय ए वुंड। किसी भी घाव से जो शरीर पर निशान छूट जाता है उसे हम स्कार कहते हैं। तो पेन फ्रॉम वर्ड्स जो शब्दों की पीड़ा है उससे भी क्या होता है, हमारे शरीर पर निशान बन जाते हैं। और वो निशान कैसे होते हैं, वो निशान घाव तो बन जाते हैं लेकिन वो कभी मिटते नहीं हैं। ऑन माइंड एंड हार्ट्स दैट टेंडर, तो ये निशान जो है कभी भी मिटते नहीं है। ये निशान हमारे मन और मस्तिष्क, माइंड एंड हार्ट यानी मस्तिष्क और हार्ट यानी दिल, ये हमारे मन और मस्तिष्क दोनों पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। कट्स एंड bruises now have healed, its words that I remember. Bruises यानी injury cuts on the skin. cuts है, injuries है, इंजुरीज यानी जो घाव हैं, जो इंजुरी हमें मिली है, जो घाव हमें मिला है, जो कट्स हमें मिले हैं, नाउ हैव हील्ड, वो तो एक ना एक दिन भर जाएंगे। जो शारीरिक रूप से हमें घाव मिलते हैं, जो शरीर पर हमारे कट के निशान होते हैं, किसी भी कट का निशान पड़ जाए, जो घाव का निशान पड़ जाए, तो हमारे शरीर पर ऐसे निशान जो है भर जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो शब्द, इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेंबर, लेकिन जो शब्द हैं वह हमें हमेशा याद रहते हैं, हम उन्हें भूल नहीं सकते। तो तीसरे स्टैंजा में कवि यही स्पष्ट करना चाहता है कि जो डैमेज, जो क्षति, जो नुकसान हमें हार्श लैंग्वेज से, कठोर शब्दों से,
अपमानजनक बातों से होता है, वो फिज़िकल डैमेज से कहीं ज़्यादा होता है, शारीरिक क्षति से कहीं ज़्यादा होता है। और दोनों ही अपने निशान छोड़ते हैं। देखिए, कोई भी हम फिज़िकल इंजरी हो या शब्दों से द्वारा की गई इंजरी हो, शब्दों से द्वारा दिया गया घाव हो, दोनों ही अपने निशान छोड़ देते हैं। एक हमारे शरीर पर और दूसरा हमारे मन मस्तिष्क पर छोड़ता है। लेकिन और मस्तिष्क पर जो निशान छोड़ जाता है, उनका अनुभव हम कभी भी नहीं भूलते। वे अनुभव हम सदा, दैट आई रिमेंबर, वो हम हमेशा याद रखते हैं। कविता का सार यही है कि सत्य जो है वो ग्रेटेस्ट वर्च्यू है, यानी सत्य जो है बहुत बड़ा गुण है। आप सत्य बोलते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, किंतु सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर आपको इस कड़वी सच्चाई को बताना है, आप भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक और समझदारी से करें, क्योंकि इससे सुनने वाले को गहरा कष्ट पहुंचता है और अपना प्रभाव बहुत समय के लिए छोड़ता है। अर्थात इन कड़वी बातों को हम जल्दी भुला नहीं पाते, वे लंबे समय तक अपना प्रभाव बनाए रखती हैं। जो कष्ट या पीड़ा हमें अनप्लीजेंट वर्ड्स यानी अप्रिय शब्दों से पहुंचता है, वो शारीरिक पीड़ा से भी कहीं ज़्यादा होता है। इसीलिए कहा गया है कि तोल मोल कर ही हमें बोलना चाहिए। तो यहीं पर ये जो कविता है ट्रुथ हमारी समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।